हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 to 8 की जेनेरिक वर्कशीट जिसका नंबर है G9। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही फेमिलियर है आजकल की सिचुएशन से, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैब भी कहते हैं। और आप ये देखते होंगे कि जो भी आपकी वर्कशीट आती है, हर वर्कशीट के नीचे एक आपका ये CAB यानी कैब जो लिखा हुआ होता है कि आपको क्या रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ना, तो ये सारी चीज़ें, मास्क पहनना है, तो ये उसमें लिखा हुआ हमेशा हर वर्कशीट में होता है। तो आज हम इस वर्कशीट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रीड द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन बिलो। अ सेट ऑफ 15 promises we need to follow as part of COVID appropriate behavior। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि ये 15 प्रोमिसेस हैं जो हमें फॉलो करने हैं अपनी डेली रूटीन में, ठीक है। तो पहला, इसको हल्का सा जूम करते हैं। पहला देखिए है आपका ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, यानी आप बिना हाथ मिलाए भी एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। आप स्माइल कर सकते हैं, मुंह से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, नमस्ते हाथ जोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन आपको शेक हैंड जो है या हैंड शेक जिसको बोलते हैं वो आपको नहीं करना है। तो ये फर्स्ट प्रॉमिस हो गया आपका। सेकंड है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल पास होके एक साथ नहीं बैठना है ना, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बिठा करके बैठना है, डिस्टेंस बिठा करके एक डिस्टेंस बना करके चलना है। तो उसको बेसिकली कहेंगे मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, जिसमें आप एक दूरी डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस पर्सन से इतना दूर रह करके बात करनी है। तीसरा है वेयर रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम्स। और आपको जो रीयूजेबल हैंडमेड्स जो फेस कवर होते हैं जिसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है, उस तरह के मास्क जो हैं वो आपको हमेशा पहन करके रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अवॉइड टचिंग आइज़, नोज़ एंड माउथ। नेक्स्ट जो आपका प्रॉमिस है वो है अपने आँखों को, कानों को, नाकों को और नाक को और मुंह को टच करने से बचना है। यानी बिना मतलब के, बेवक्त के, जैसे कई लोग नेल बाइट करते हैं, कई लोग अपने आँखों को मसल रहे हैं, आईज़ में कुछ गिर गया है तो हैंड से टच कर रहे हैं, नोज़ को टच कर रहे हैं छोटे बच्चे, तो वो आपको चीज़ें नहीं करनी है। आईज़, नोज़ और माउथ को बेसिकली आपको जो टच करना जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉमिस है वो है मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन। कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए आप छींक रहे हैं या आप खांस रहे हैं तो आपको उस तरीके का भी आपको तरीके से हाइजीन मेंटेन करनी है। आपको हैंडकरचीफ का, रुमाल का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं कि मतलब आपने कहीं खुले में छींक दिया, खुले में ही खांस दिया ना, तो उन चीज़ों से बचना है, वो नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रॉमिस है वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली। हाथों को साबुन से, पानी से लगातार आपको धोते रहना है। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, कभी भी, जैसे मतलब जल्दी टाइमली हाथों को धोना। और थॉरोली मतलब अच्छे से, ये नहीं कि सीधा खाली पानी से ही धो के आ गए या फिर ऐसे ही एवं पानी गीला करा बस आ गए, तरीके से मसल के, जो आपने देखा है ना स्टेप्स ऑफ वॉश होता है ना, हैंड वॉश, वो उसको प्रॉपर तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं बच्चे, उस तरीके से आपको अपना हैंड वॉश करना है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉमिस की, वो है रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस। जो भी सरफेस टच होते हैं, कहने का मतलब है लोग उसको मतलब यूजुअली टच करते हैं ना, जैसे हैंडल्स हो गए, किसी के दरवाजे के हैंडल्स हो गए, विंडोज़ हो गई है ना, या फिर आपके घर में जैसे टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, वहाँ पे भी हम बार जाते हैं, हाथ रखते हैं। स्विचेस हो गए जहाँ पे हमारा हाथ जाता है, टैप्स हो गए, है ना, तो इनको फ्रिक्वेंटली इनको सैनिटाइज़ करना है और इनको डिसइंफेक्ट यानी सैनिटाइज़र इन पे डालना है और इनको क्लीन करते रहना है। कपड़े से क्लीन करिए या पानी से क्लीन करिए, साबुन से क्लीन करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डू नॉट स्पिट इन दी ओपन। खुले में कहीं भी आपको स्पिट यानी थूकना नहीं है,
जो कि बहुत गंदी आदत होती है, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम करते हैं और हम बीमार हैं तो हमारे स्पिट करने से दूसरे लोगों को हमसे वो बीमारी पहुंच सकती है, ठीक है। या फिर कोई और बीमार है और अगर हम उस जगह से गुजर रहे हैं तो वहाँ से होते हुए वो हवा के ज़रिए वो हमारे तक पहुँच सकती है। तो आपको खुले में बच्चों स्पिट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मैसेज, वो है आपका अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करा, चलो जी आज चलते हैं, घूमने चलते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने, अननेसेसरी ट्रैवल है ना। आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो ना कि आपको नहीं घूमना है, ये पैसे हैं तो चलो जी हाँ घुमाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। ट्रैवल नहीं करना है बिना बात का। अगर आपकी छुट्टी आप घर में उसको बिता सकते हो ना, जैसे आपके मम्मी पापा की भी ऑफिस में, आपको उनको भी समझाना है कि अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, ज़्यादा भीड़ भड़का होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन। और डिस्क्रिमिनेट लेकिन भेदभाव नहीं करना है, लेकिन किसी के साथ भी ये चीज़ गलत है। आप उसको समझा सकते हो, उसको बातें बता सकते हो, आप खुद वो चीज़ें कर सकते हो, सावधानियां बरत सकते हो, लेकिन भेदभाव या किसी को नीचा दिखाना या गलत दिखाना वो आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट है डिस्करेज क्राउड, एनकरेज सेफ्टी। आपको क्राउड को डिस्करेज करना है, यानी जहाँ भीड़ भड़का होता है वहाँ नहीं जाना है, और सेफ्टी अपनी सुरक्षा को आपको एनकरेज करना है। नेक्स्ट प्रॉमिस है डू नॉट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। हमें उस ऐसी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डालनी है, या फेसबुक पे, आजकल सभी बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स या फिर जो व्हाट्सएप है ना, तो ये मैसेंजर्स, तो ये सब चलाते हैं, लेकिन हमें इनमें इस तरह की कोई भी जो है इंफॉर्मेशन है जो अनवेरीफाइड है, जो कि सच नहीं है, या जिसका जो कि इसका प्रमाण नहीं है कि वो सच है कि नहीं, तो उसको हमें नहीं फैलाना है, क्योंकि फैलाने से क्या होता है ना, लोगों में डर, दहशत की भावना हो जाती है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है आपका जो थर्ड लास्ट है, वो है सीक इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। क्रेडिबल सोर्सेज का मतलब है बिल्कुल सही जगह से, जहाँ पर आपको सही जानकारी मिले, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है कोविड-19 के बारे में। ऐसी कोई जगह से नहीं जहाँ पे गलत बातें या फिर आपको गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, उनकी कोई भी बात आपको नहीं सुननी है। फिर नेक्स्ट है आपका कॉल नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1075 और स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी क्वेरीज, कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, तो आपको 1075 जो है वो डायल करना है, और आपको नेशनल टोल फ्री नंबर है जो कि आपको स्टेट या नेशनल टोल फ्री नंबर है जो कि आपको सारी जानकारी जो है कोविड-19 की है, वैसे कोई भी जानकारी है वो आपको बताएगा। एंड द लास्ट वन इज़ सीक साइकोसोशल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आपको किसी भी बात का कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी एंजाइटी यानी कोई भी टेंशन है, आप परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपको साइकोसोशल यानी आपको मानसिक रूप में और आपको सामाजिक रूप में लोगों से बातें करनी है। अपने घर वालों को बताना है, दोस्तों को बताना है, अपनी टीचर को बताना है अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं या आपको कुछ भी चीज़ दिक्कत दे रही है। तो ये नहीं कि आप परेशान हो जाओ और बिल्कुल मेंटली आप उस चीज़ को दिमाग पे ले लो और फिर और बीमार होते जाओ ना, वो चीज़ नहीं सोचनी है, ठीक है। तो ये तो थे बच्चों हमारे 15 जो थे प्रॉमिसेस थे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो अभी हमने पढ़ा ना उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है आपकी। एवरीवन शुड अवॉइड अननेसेसरली डैश ट्रैवल या फिजिकल डिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा क्या है, ट्रैवल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए TRAVEL ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली, ठीक है। तो थॉरोली जो है वो इसका करेक्ट है। यहाँ पे आप लिखेंगे THOROUGHLY थॉरोली। तीसरा है डिस्करेज क्राउड एंड एनकरेज सेफ्टी। तो सेफ्टी लिख दीजिए यहाँ SAFETY सेफ्टी।
नेक्स्ट है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस या डिस्क्रिमिनेट डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। नेक्स्ट है डू नॉट च्यू टोबैको और चॉकलेट, तो टोबैको करेक्ट आंसर है TOBACCO, टोबैको। ठीक है, तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ट्रू फॉल्स देखिए क्या दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट इज नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज, दिस इज ट्रू कि हमें अनवेरीफाइड मैसेज जो है वो सर्कुलेट नहीं करने चाहिए। कॉल नेशनल फ्री नंबर 1077 फॉर एनी क्वेरी, फॉल्स, क्योंकि नंबर जो है वो क्या है 1075 है। डू नॉट स्पिट इन द पब्लिक प्लेसेस, दिस इज़ ट्रू कि हमें खुले में थूकना नहीं चाहिए। नेवर वेयर फेस कवर टू मास्क और मास्क, फॉल्स, कि वो ये कह रहा है कि क्या हमें नहीं पहनना चाहिए मास्क, तो पहनना चाहिए, है ना, फॉल्स हो गया। सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एनजाइटी, ट्रू कि अगर हमें कोई भी एनजाइटी है या कोई भी स्ट्रेस है तो हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो लेना चाहिए। तो इसी के साथ, और देखिए बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के क्या मैसेज है ना, क्या मैसेज है आज का, देखिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, आपको साबुन और पानी से अपने हाथ जो है वो टाइमली रेगुलरली धोते रहना चाहिए। तो आज बेसिकली आपकी इसी पे वर्कशीट थी। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट है, आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।